तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट 1000 आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी करेगा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा की डेट शीट रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सभी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक करते रहें। जी हां, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल में किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों के लिए सख्त हिदायत जारी की गई थी। वहीं नकल रोकने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के इंतजाम किए जा रहे सभी केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतिम चरण के चुनाव में अब मात्र एक चरण शेष रह गया है। अंतिम चरण भावुकता भरे अंदाज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि यूपी में जब तक एक सच्ची राजनीति नहीं आती तब तक वह प्रदेश का साथ नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि पूर्वांचल में तमाम नेता मतदाताओं को साधने में जोरों शोर से जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का शनिवार को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब तक इस उत्तर प्रदेश में एक सही, एक नई और एक सच्ची राजनीति उभर कर नहीं आएगी तब तक मैं आपके लिए लड़ती रहूंगी, आपके प्रदेश के लिए लड़ती रहूंगी। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। 2 दिन बाद आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या चाहिए। प्रियंका ने कहा कि इस माटी में मेरे पूर्वजों का खून मिला हुआ है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रहूंगी। मैं आपको समस्याएं उठाती रहूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है, आपको निर्णय लेना है। उन्नाव में डीजल उतारने पेट्रोल पंप पहुंचे टैंकर चालक की अनुपस्थिति में परिचालक ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी, जिससे वहां चारपाई पर लेटे 2 पेट्रोल पंप कर्मी ट्रक के नीचे दबकर घायल हो गए, जिसमें से एक को बांगरमाऊ को डॉक्टर में मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे को गंभीर हालत से रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना क्षेत्र माखी के गाँव पुरवा टेनई निवासी श्रीपाल पुत्र श्रीकृष्ण गाँव के ही अपने साथी लक्ष्मण पुत्र बारजोर के साथ बांगरमाऊ क्षेत्र के संडीला मार्ग स्थित आरएस चौराहे के निकट एक पेट्रोल पंप पर रहकर नौकरी करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार ने सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य के खिलाफ अपील दाखिल की है। गायत्री प्रजापति रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हालांकि इस मामले में विचारण अदालत ने उसे और अन्य 2 को पॉक्सो एक्ट से बरी कर दिया है, जबकि 4 अभियुक्त को पूरे मामले में ही बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार ने विचारण अदालत द्वारा गायत्री और अन्य वो पॉक्सी से बरी किए जाने और अन्य 4 को पूरी तरह से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को कराई जाएगी। इस दौरे में 54 सीटों पर मतदान है, जिन पर 613 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस दौर में नक्सल प्रभावित चकिया, दुधी और रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी मतदान होगा। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसलिए इन सीटों पर मतदान से 48 घंटे पहले शनिवार शाम 4 बजे तक ही चुनाव प्रचार हुआ। अन्य सीटों पर शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार हुआ। चुनाव विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में शनिवार को मतदान शुरू होने से पहले और बाद में कुछ स्थानों पर हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच 76.4% मतदान दर्ज किया गया। 6 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने 92 उम्मीदवारों का भविष्य तय किया है। कोविड-19 की सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1247 मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए सभी बंदोबस्त किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत का शनिवार को दावा करते हुए कहा है कि 10 मार्च को राज्य में फिर से कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा और इसके सहयोगी को 80% सीटें मिलेगी और शेष 20% में विपक्ष का बंटवारा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा, मैं विश्वास और भरोसे से कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 10 मार्च को फिर से डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सत्तारूढ़ बनेगी। भाजपा राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल होगी।
जहूराबाद सीट से बीएसपी की कैंडिडेट सादाब फातिमा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के प्रचार के आखिरी दिन ओम प्रकाश राजभर को पियर के चाचा कहकर तंज मारा और अखिलेश यादव को बच्चा करार दिया। जी हां, आपको बता दें कि कासिमाबाद इंटर कॉलेज ग्राउंड में बसपा प्रत्याशी सादाब फातिमा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सादाब फातिमा ने यहां से अपनी जीत का भरोसा जताया। वहीं उन्होंने कहा है कि ओपी राजभर इन विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहेंगे। सादाब फातिमा की चुनावी सभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ थे। यूपी में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सोमवार को होना है। ऐसे में शनिवार को चुनाव प्रचार की समाप्ति से पहले सोनभद्र के घेराव विधानसभा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा है कि अब योगी बाबा के मठ में वापस जाने का समय तय हो चुका है। बीजेपी के झूठे वादों से जनता त्रस्त हो गई है। इस बार जनता 10 मार्च को मोदी योगी के झूठ का पर्दाफाश करके इन्हें वापस भेजेगी। बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान हो चुकी है। शनिवार को राज परिवार की बहू और कांग्रेस के प्रत्याशी विदेश्वरी सिंह राठौर के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से किसान, नौजवान, दलित, आदिवासी और जाति धर्म के नाम पर लोगों का नुकसान किया गया है, इससे प्रदेश काफी पीछे है। छत्तीसगढ़ में 25 रुपए की दर से किसानों के धान की खरीद की जाती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी कहा था कि जब कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, साथ ही धान की खरीद 25 रुपए किलो से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मतगणना में भारी पैमाने पर धांधली की आशंका जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश की कम से कम 70 सीटों पर हार हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। उन्होंने किसानों से उन जगहों को परहेदारी करने की अपील की है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम रखी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को बुंदेलशहर में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर मतगणना में बेईमानी कराने की आशंका भी जताई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उससे सटे इलाकों में भी आ सकते हैं और इसके चलते आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, हिमपात की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के अलावा तटीय तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। रबी की प्रमुख फसल सरसों पर इन दिनों माहो कीट का प्रकोप चरम पर है। कीट के प्रभाव से सरसों की फली कमजोर होती जा रही है। किसान चिंतित है। बाजार में उपलब्ध कीटनाशक के छिड़काव का कोई असर नहीं दिख रहा है। इससे पैदावार कम होने का आसार दिखने लगा है। कप्तानगंज ब्लॉक के पिपरा, बेलिया, खबराभार, राजमंदिर, गजरा, कोटवा, हसनगंज, भड़सर आदि गाँव में सरसों की फसल पर कीट का असर अधिक दिख रहा है। इसी के साथ दोस्तों आज की यूपी की ताज़ा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यूपी की ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।